जल्दबाजी न करें और उसके बाद आपका काम सफल हो। इसके लिए एक सिंपल मंत्र है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। जो श्रीम है ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्रीम बोलने से हमारे माइंड के नसों में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे हमारे अंदर एक प्रकार का एक मैच्योरिटी आती है। स्थिति सोच समझ के आप कोई फैसला करते हैं तो ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। सिंपल है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। बस ये एक मंत्र है। और आपको भी दान करना अलाउड नहीं है। अगर आप पैसा दान करते हैं तो आपको नुकसान होगा। अगर आपको करना पड़े, अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें पैसे के साथ में बेल पत्र, जो 3 पत्र होते हैं, बेल पत्र रखकर आप पैसे दान करें और अन्यथा आप पैसे दान ना करें। मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने फील्ड में तरक्की करें, सुखी रहें, आप दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से बना रहे। धन्यवाद, सुखी रहो। शादी को 10 साल हो गए पर माँ नहीं बन पाई। सफलता मुझसे दूर क्यों भागती है? क्या मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिलेगा? भविष्य फल के फोन सर्विस में आप हमारे अनेक ज्ञानी ज्योतिषों से अपनी समस्याओं के गुणकारी हल मांग सकते हैं। फोन लाइंस 24 घंटे खुले रहते हैं और आपकी सारी जानकारी गोपनीय होंगी। कॉल कीजिए 564466 पर। भविष्य फल सितारों से हल शो के साथ एक सर्विस भी है जो 24 घंटे के लिए, पूरे साल भर के लिए और किसी भी समय 365 डेज के लिए चलती रहेगी। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, आप किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी समय, किसी भी पल आप फोन कर सकते हैं। 566446 पर हमारे साथी बैठे हुए हैं आपके बातों का जवाब देने के लिए, अचूक मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह से बैठे हुए हैं और आप किसी भी समय फोन कर सकते हैं। कोई भी सवाल याद रखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है या नहीं हो, अगर आपके पास टाइम है या नहीं हो, तो भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका भी आपको अचूक जवाब दिया जाएगा। आप ये चिंता न करें कि आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो भी आप चिंता न करें, आप अपना प्रश्न पूछिए, आपको फिर भी उसका जवाब दिया जाएगा। हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बहुत ही विद्वान पंडित हैं, विद्वान, बहुत ही ज्ञानी, और याद रखिए उनका ज्ञान का लाभ उठाना ये आपके हाथ में है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 566446 पे कॉल करना है और उसके ज्ञान का, उस चीज का, उस शिक्षा का फायदा लीजिए और उस मार्गदर्शन का फायदा लीजिए, जिससे कि आपके जीवन में चेंजिंग आ सके। तो याद रखिए कि डायल करें 566446 पर आप फोन करें। और अब मैं देखता हूँ अगला कॉल हमारा क्या है। हाँ जी, हेलो, माय नेम इज सुनीता निगम. अच्छा, बोलिए बोलिए। Actually, I wanted to ask regarding my son. His name is Rohan Nigam. And Rohan. his birth date is 4th July 1999. He's 11 years old and his place of birth is Lucknow. Okay. And birth time is 2:45 a.m. Okay, okay. Actually, my son is very good at playing and extracurricular activities. Till afternoon, he is absolutely fine. But in the evening, suddenly he gets ill. So I'm not understanding what's the problem exactly, what's wrong with him. So I wanted to know if has someone done some kala jadoo? Okay. I'll tell you. Going through such a problem. Okay. Just wanted you to help me out with this. Let's see his horoscope. I see that जैसे इसकी कुंडली में अगर हम देख रहे हैं तो ये नजर आ रहा है कि जो एनिमी प्लेस है, एनिमी प्लेस में 3 प्लैनेट्स हैं, जो सैटर्न है, मर्क्यूरी है और सन है। वैसे सैटर्न इस जगह पे होने की वजह से ये जेलसी को इंडिकेट करता है। तो जेलसी को आप सबसे पहले वेरीफाई करिए। आपके बच्चे के जो फ्रेंड हैं उनको पहले आप चेक करिए कि कौन है। दूसरी बात, आपका बच्चा शायद किसी के घर पर, अपने फ्रेंड्स के घर पर गया हुआ है और वहां से इसे कुछ एक्टिविटीज, इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज सामना उसे करना पड़ा है। हम लोग उसे कहते हैं कि जैसे फूड में कुछ चीजें होती है और मिला के कुछ करना। तो सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की बड़ाई कभी नहीं करो। थोड़ा अपने बच्चे के बारे में थोड़ा नेगेटिव अपने नेबर से बोल दो, लेकिन कभी पॉजिटिव पब्लिसिटी अपने बच्चे की कभी मत करिए। और दूसरी बात क्या है कि आप अपने आप को सोचिए और अच्छी तरीके से आपका बिहेवियर आपके नेबर में होना चाहिए। शायद आपके नेबर वाले या कुछ नॉन पर्सन है वो आपको पसंद नहीं करते, या आपकी एबिलिटी अच्छी है, या आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, ऐसे कुछ रीजन होते हैं। इन सब का असर आपके बच्चे को भोगना पड़ रहा है। इसलिए आप अपना नेचर और जो एटीट्यूड है पोलाइट करिए, शांति से बात करिए, अच्छे से बात करिए लोगों से, क्योंकि आपका जो भी नेचर होगा उसका असर आपके बच्चे पर होने वाला है।
तो ये पक्की बात है उसके ऊपर जेलसी का असर हुआ है। नॉर्मली जो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एक पानी में थोड़ा सा सॉल्ट, नमक डाल के आप उस बच्चे को नहलाइए। ऐसा सैटरडे और ट्यूसडे, बस इतने ये 2 दिन आपको करने होते हैं। और उस बच्चे के ऊपर 5 रुपीज, 10 रुपीज या 50 रुपीज एंटी क्लॉकवाइज 11 टाइम्स आप उसको घुमाइए। और वो घुमाने के बाद उसमें ये जो गेंदे का फूल होता है, गेंदे का फूल रखकर किसी पंडित को या किसी बेगर को ऐसा दान दीजिए। याद रखिए 11 टाइम्स आप घुमा लीजिए ऐसा। तो ये आपके लिए बेनिफिट बहुत है। और आपके लिए खास बात है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि एक ब्लैक डॉग छोड़ के अगर कोई दूसरी गाय अगर आपको मिलती है, ब्लैक डॉग्स छोड़ के, ब्लैक कलर को छोड़ के कोई भी कलर की अगर आप ये गाय अगर आपको दिखाई पड़ती है, तो उस गाय को आप रोटी या घास खिला दें ऐसा। और ये आप कार्य करें सोमवार के दिन, मंडे के दिन ये कार्य करें। माता ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा और आपके बच्चे के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो धीरे धीरे से निकलने शुरू हो जाएगी और इससे आपको लाभ बहुत तेजी से मिलेगा। मेरा आशीर्वाद आपके बच्चे के साथ में है कि आपका बच्चा आने वाले कल में अच्छे तरीके से तरक्की करे, माँ बाप का नाम ऊंचा करे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। आइए देखते हैं हम अब अपना अगला सवाल क्या है। हाँ जी बोलिए। हाय। हाँ बोलो। Hi, I'm Manish Roy from Kolkata. हाँ जी। My date of birth is 9 December 1974 Okay. and timing is 9 a.m. I am facing many problems in my married life. Okay. I just want to know when will be the troublesome of my married life will be over. Oh. Let's see your horoscope. As per horoscope, I got that जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपका जो राशि है वो कन्या राशि है और आपके 12वें स्थान पर 12th प्लेस पर वीनस बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है। शुक्र 12th हाउस में अगर बैठता है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशंस है। लेकिन वह शुक्र थोड़ा सा वीक है, खराब है। और शुक्र जो है मटेरियल लाइफ का मालिक माना जाता है, भौतिक सुख का मालिक, और इसमें थोड़ी सी कमी करता है। तो भौतिक सुख में रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं, तो इसमें थोड़ी सी कमी करता है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। आप अपने फाइनेंशियल, आप अपने फैमिली प्रॉब्लम में, रिलेशनशिप में, और इसकी वजह से फिर दूसरे भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। मेन तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो ये शुक्र की वजह से ये एक प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले आप ये कोशिश करें, आप जो भी कपड़े पहने उसमें व्हाइट डॉट वाला कोई भी चेक्स या कोई भी कलर्स होते रहना चाहिए। कलर को कुछ भी कपड़े पहने, व्हाइट शेड का कुछ कपड़े होने चाहिए उसमें, तो वो आपके लिए सूटेबल है। और दूसरी बात है कि कभी भी अदर पर्सन में अगर लेडी आपके लाइफ में कोई आती है तो आपका पॉजिटिव बिहेवियर आपको सक्सेस कराएगा आपके रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं उस लेडी के बारे में तो आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। और नॉर्मली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अगर हम कुंडली देखते हैं और उसके मुताबिक आपकी दशा देखते हैं तो उसके हिसाब से जो अंदाज आता है कि 2011 आपके लिए सूटेबल है, 2010 नहीं है। इसका मतलब आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होता रहेगा और लेकिन आप इससे निकल जाएंगे। एक नॉर्मल प्रिकॉशंस आपको थोड़े से करने हैं, वो प्रिकॉशन आप करें तो एक चांदी आप अपने बेड में सिर की तरफ राइट साइड में चांदी का खिला या चांदी का कोई प्लेट आप बनवाइए ऐसे छोटा सा, वो आप अपने बेडरूम में, अपने बेड में राइट साइड में आप नीचे रखिए। बस इतना सा आपको करने की जरूरत है। और उसके बाद आप कामदेव का मंत्र चारण अगर आपके पास नहीं है तो ये को मैं ये बता देता हूँ। ओम कामदेवाय मम कार्य कुरकुरु नमः, सिंपल मंत्र है। मैं ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत आसान है। ओम कामदेवाय मम कार्य कुरकुरु नमः। और सफेद गाय को दान करें, सफेद गाय को घास खिलाएं या रोटी खिलाएं, जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन व्हाइट कलर, सफेद कलर की वो गाय होनी चाहिए। ये कार्य करें, ये बहुत आसान है। लेकिन याद रखिए कि समय पर सब कुछ होता है। समय अगर निकल जाए तो वही प्रोसीजर अगर आप करेंगे तो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, कोई बेनिफिशियल किसी भी तरह का सिस्टम आपको नहीं होगा। तो आप अगर समय के साथ चलेंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको तुरंत और अचूक तरीके से फायदा होगा।